तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बर्गर की बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी एकदम हेल्दी बनता है, क्योंकि ये घर पर बना हुआ है। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर सभी को बना के दे सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तवे से निकलता हुआ एकदम गर्मा गर्म जब बर्गर आप सबको खिलाएंगे तो आपके घर में सभी आपसे जिद कर कर के रोज़ रोज़ बनवाएंगे। आप खुशी खुशी से बनाना भी चाहेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 2 बर्गर बन। तो बर्गर जो बन होते हैं 2 तरह के आते हैं। एक तो इस तरह से ऑलरेडी कटे हुए आते हैं, एक जो होते हैं हमें घर पर कट करने पड़ते हैं। अगर आपके पास सिंपल है तो कट करके भी आप ले सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक बढ़िया सी स्टफिंग। तो उसके लिए हम रखेंगे गैस ऑन करके एक पैन की जगह आप तवा भी ले सकते हैं। पैन और तवा सेम ही होते हैं। तो उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होते ही मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर ले लिए हैं, एक हरी मिर्च और आधा नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर प्याज को डाल देते हैं और प्याज को बढ़िया से तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हम हल्का सा इसको सौटे करेंगे, जिसका इसमें जो क्रंचीनेस है वो बना रहेगा। अब हम डाल देंगे यहाँ पर हरी मिर्च को। हरी मिर्च को भी इस तरह से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ ही। अब हम इसमें गाजर डाल देते हैं, शिमला मिर्च डाल देंगे साथ ही साथ, टमाटर भी डाल देंगे। सारी सब्जियों को हम एक साथ डाल देंगे। अगर आपके पास और भी सब्जियां हैं जैसे कि बीन्स, मटर, पत्ता गोभी, तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको जितना हेल्दी बना सकते हैं उतना बना लेंगे। क्योंकि जब भी हम मार्केट से बर्गर खा के आते हैं ना तो उसमें ज़्यादा वेजिटेबल नहीं होती हैं, वो थोड़ा अनहेल्दी होता है। और हमारे बच्चे ना अक्सर कर पिज्ज़ा और ये बर्गर के लिए घर पर जिद करते हैं बनाने के लिए। तो आप इस तरह से ढेर सारी सब्जियां डाल के उनको इस तरह से घर पर बर्गर खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और बर्गर में हम इस तरह से इनको लगा के देंगे तो उनको पता भी नहीं पड़ेगा कि इसमें कितनी सारी सब्जियां इसमें डाली हैं। तो इस तरह से अब हम इसको कवर करके पका लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे कि जो सब्जियां हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। तो इसी तरह से हमें ढकते हुए इसको 1-2 बार इस तरह से बीच बीच में चला देना है। इस तरह से देखिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो रही हैं, यानी कि इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसको 2 मिनट के लिए पकाया है कवर करके। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 से 3 आलू, जिनको मैंने यहाँ पर बॉइल्ड करके इस तरह से मैश कर लिया है। तो अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो 2 ले लीजिएगा, छोटे हैं तो 3 ले लें। अच्छे से बॉइल्ड करके बारीक मैश करके सारी चीज़ों को हम मसालों के साथ ही इस तरह से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से हम आलूओं को भून लेते हैं, जिससे कि आलूओं के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है। तो काफ़ी बढ़िया एकदम फ्लेवर आता है और काफ़ी अच्छी हमारी स्टफिंग भी बनती है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधी चम्मच हम डालेंगे धनिए का पाउडर और आधी चम्मच के से थोड़ा सा कम हम डालेंगे चाट मसाला और आधे नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। नींबू के रस की जगह आप इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ फ्रेश धनिए की पत्तियां डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि मसाले वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी और हमारा जो मिक्स है यानी कि जो स्टफिंग है एकदम बढ़िया सी बन जाएगी गर्मा गर्म। तो इस तरह से अगर कोई मोटा टुकड़ा दिख रहा है आलू का तो आप इस तरह से मैश करते हुए इसको बढ़िया से बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, बट मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के लिए 1 चम्मच मायोनीज और 1 चम्मच टमाटो सॉस। इससे ना आपके बर्गर में 4 चांद लग जाएंगे, बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्ट आएगा और ख़ासकर बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मायोनीज, 1 चम्मच टमाटो केचप डाला है। आप चाहें तो इस जगह पर आप इसको पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बाद में भी बर्गर में भी लगाएंगे। तो अभी हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही हम इसमें टमाटो केचप और मायोनीज डालेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड से रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने स्टफिंग को बढ़िया सा बना लिया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, एकदम चटपटी हमारी स्टफिंग बन गई है। तो सारी मिक्स को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसी पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मिक्स चिपका हुआ है। तो इस तरह से इसका फ्लेवर ही बर्गर में आ जाएगा। तो थोड़ा सा बटर डाल के बढ़िया से हम इनको सेक लेंगे, जिससे कि बर्गर के अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और खाने में भी काफ़ी क्रंचीनेस आएगी और टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है इस तरह से जब हम बर्गर बनाते हैं ना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा सेक लिया है, काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। इसी तरह से हम दूसरे बर्गर बन को भी सेक लेंगे इस तरह से। बहुत ही स्वाद लगता है ये।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनको सेक लिया है और यहाँ पर हम इस तरह से सारे बर्गर बन को हम लगा देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एक पार्ट पे ये मायोनीज। आप चाहें तो एक पार्ट पर मायोनीज लगा सकते हैं, एक पार्ट पर आप टमाटो सॉस लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक पार्ट पर ये मायोनीज लगा रही हूँ और एक पार्ट पर हम लगाएंगे यहाँ पर टमाटो सॉस। तो इस तरह से हम एक एक चम्मच भर के इस तरह से टमाटो सॉस और एक एक चम्मच मायोनीज लगा देंगे। इससे काफ़ी बढ़िया एकदम फ्लेवर आता है और घर पर बनी हुई चीज़ हमेशा हेल्दी होती है, क्योंकि हम इनको साफ हाथों से और बढ़िया तरह से सब्जियों को धो के भी बनाते हैं। बाहर का हमें पता नहीं है किस तरह से उनको बनाया जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी रिस्की है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तभी बाहर का खाना आप खाएं, वरना आप घर पर ही इस तरह से बना बना के रेसिपी खाइए, बहुत ही बढ़िया लगती हैं। आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर स्टफिंग लगा रही हूँ। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा लगा सकते हैं। आप स्पून की हेल्प से या फिर इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको लगा सकते हैं, बट हाथों से थोड़ा जल्दी लग जाता है और काफ़ी ईजिली हम इसको इस तरह से स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो आप अपने मन पसंद से यहाँ पर इस स्टफिंग को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है पूरी तरह से। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर एक मोटी सी लेयर बना दी है, जिससे कि खाने में बर्गर एकदम चटपटा एकदम टेंगी लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लेयर बना के अब हम इस तरह से दूसरे पार्ट को इस तरह से रख देते हैं और ये हमारा एक बर्गर बनके तैयार है। तो ये लीजिए हमारे दोनों बर्गर सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी इनको सिंपल खा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें बिना सिका हुआ ऐसे ही मिलता है, तब भी हम बड़े चाव से खाते हैं। बट हम इनको एकदम और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, यानी कि जो तवा बर्गर होता है उस तरह से ही बनाएंगे, क्योंकि एकदम गर्मा गर्म निकलता हुआ तवे से मिलता है ना, तो बहुत ही यम्मी लगता है। तो अब हम थोड़ा सा बटर लगा के पहले इस तरह की किनारियों को थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे कि खाने में काफ़ी क्रंच आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाता है इस तरह से सेकने से। तो बस यहाँ पर सेकने में इसको 3 से 40 सेकंड ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस हल्का हल्का सा इस तरह से घुमाते हुए आप थोड़ा थोड़ा सा इसको सेक लें, इससे कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है और टेस्ट तो बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरे को भी डाल दिया है। जब आप सोचिए कि अगर आपको देखने में ये इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर इसमें कम डाल सकते हैं, जिससे कि बच्चे भी आराम से खा पाएँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको भी सेक लिया है और ये हमारे एकदम गर्मा गर्म तवे से निकलता हुआ हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, आप रेसिपी देख लेते हैं लेकिन कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।